हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी आ रहे हैं, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था पिंक के साथ जो कुछ भी हुआ था, पिंक उससे सोच रहा था और सोच सोच कर रोए जा रहा था कि वांगजी ने उसके साथ इतना बुरा किया। पर क्यों, वो तो जानता भी नहीं था कि वांगजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बिंग तो वांगजी को अपना हस्बैंड मान चुका था। बिंग तो प्यार भी करता है वांगजी से, पर वांगजी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इन सारों के सवालों की जवाब बिंग बस जानना चाहता था। बिंग अपने हाथ में बंधी मुट्ठी में वो लेटर को देखते हुए बिंग को कुछ देर पहले जब वांगजी बिंग को हॉल में छोड़कर चला गया था, बिंग रो रहा था। तभी बिंग को कुछ याद आया कि उसे आते समय उसकी मॉम ने उसके हाथ में एक लेटर दिया था। बिंग ने अपने उस हाथ में लेटर को देखा और अपने आंसू को पोंछकर उस लेटर को पढ़ने लगा। मैडम यू बच्चा, मैं जानती हूँ आज जो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। लैन वांगजी ने जो तेरे साथ किया वो गलत था, पर मेरा यकीन करो वो दिल का बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया। मेरा यकीन करो बेबी, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आकर तुमसे ज़बरदस्ती शादी करेगा। उसने तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश की। वो सिर्फ हम सबको डराना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो जान से भी मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बेबी, मैं चाहती हूँ तुम उसे अपना पूरी तरह से हस्बैंड मानो और उसे प्यार करो, उसकी गलतफहमी को दूर करो। तुम भले ही उससे बहुत छोटे हो, पर समझदार हो। तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। बेबी, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। बेबी, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुम चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। बिंग उस लेटर के बारे में सोचकर बहुत रोना आ रहा था। अब हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। जब सिचेन वांगजी के पास आए तो देखा वांगजी पूरी तरह से नशे में था। सिचेन वांगजी के पास आकर बोले, वांगजी, ये सब क्या है? तुम इतनी शराब पियोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे इस तरह से वाइन पीना तुम्हारे लिए खतरनाक है। वैसे भी ऑलरेडी तुम्हारा किडनी डैमेज हो चुका है। डॉक्टर ने तुम्हें पीने से मना किया है, फिर भी तुम हर दिन पीते हो। सिचेन की बात सुनकर वांगजी हंसती आवाज़ में बोला, क्या करूँ गग्गा, जो नशे में रहकर करने में मज़ा आता है वो बिना नशे में नहीं आता है। बिना नशे में करे वो बिना नशे में रहकर करने में मज़ा आता है, वो बिना नशे में नहीं होता। बिना नशे में कोई मुझे सेड्यूस कर ले वो आज तक आया ही नहीं। पर गगा, आपको पता है ना, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी ज़रूरत और मजबूरी दोनों है। मैं बिना फिजिकल हुए एक दिन भी नहीं रह सकता। ये मेरी बॉडी का नीड है, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं उस बेबुजियान को पूरी लाइफ उसे कैद करके रखूँगा, क्योंकि मैंने उससे शादी की है, उसे टॉर्चर करने के लिए, उसके पंख को काटने के लिए शादी की है। उसे मेरे इकलौते निशाने को मार डाला, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके लिए उसे पे करना होगा। मैं उसे पूरी लाइफ तड़पाऊँगा। पर वांगजी, मुझे लगता है बिंग इनोसेंट है। मुझे नहीं लगता वो किसी के साथ जानबूझकर ऐसा करेगा। वांगजी,
तो उसने आपको अपनी जाल में फंसा ही लिया। सीचेन जोर से चिल्लाते हुए, वांग जी, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम भले ही उसे टॉर्चर करो या मारो, उसे कुछ भी करो, पर वो मेरा ब्रदर इल्लू है। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वांग जी बस सीचेन की बातें को सुन रहा था। वांग जी, मैं बस इतना ही कहने आया था कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वांग जी, तो क्या हुआ गग्गा? करने दीजिए उसे पूरी लाइफ मेरी इंतज़ार। सीचेन, मैंने लूसी की बात की है, विंग की नहीं। अपनी गग्गा की तरफ वांग जी अपने गग्गा की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरे तरफ करके ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसे खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर अपने हाथों पर इंजेक्ट कर लिया। ये देखकर सीचेन ने गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचा, पता नहीं वांग जी, तुम ये सब कब तक भूलोगे। मैं एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है विंग वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, पर मुझे डर लग रहा है कि तुम उसके साथ कुछ बुरा ना कर दो। ये शादी ज़बरदस्ती ही सही, शादी तो की है ना। तुम अब उसके साथ अपनी लाइफ के आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूल जाओ। पर मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं भूल पाओगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग बेड पर बैठे बैठे सो गया था। वांग जी अपने रूम का डोर खोल कर देखता है। विंग उसके बेड पर बैठे बैठे सो गया था। वांग जी विंग के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। इतना बोलकर वांग जी अगले ही पल पास की टेबल पर रखा एक जग पानी विंग के ऊपर डाल दिया। विंग जो नींद में सो रहा था, जब उसे अपने फेस पर गिरे पानी महसूस हुआ, तब विंग हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, मुझे बचाओ इस मॉन्स्टर से। वांग जी विंग के फेस को जोर से पकड़ते हुए बोला, अपनी जबान संभाल कर और अपनी आवाज़ नीचे रखो। वांग जी के ऐसे पकड़ने से विंग को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो छटपटाने लगा और खुद को वांग जी से दूर करने लगा। विंग किसी तरह बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी एक पल में विंग के मासूम आंखों को देखने लगा। अगले ही पल वांग जी अपने होश में आ गया। वांग जी हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है वाइफे, अभी से तुम हिम्मत हार गए। ये बोलकर वांग जी विंग को खड़ा किया। विंग को बहुत ही दर्द हो रहा था, वो अभी भी छटपटा रहा था। विंग वांग जी से कहा, क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है कि तुम मेरे साथ इतनी बुरी व्यवहार कर रहे हो? वांग जी को न जाने क्यों विंग की ये सवाल पसंद नहीं आया। वांग जी विंग के बालों को कस के पीछे से पकड़ कर अपने फेस के सामने किया। विंग जी से आवाज़ तक उसे एक खरोच भी लग जाती थी। सब परेशान हो जाते थे। अभी विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही लूट गई। विंग जोर से चीख रहा था, वांग जी छोड़िए मुझे। वांग जी को उसका नाम विंग के मुंह से सुनकर पसंद नहीं आया। वांग जी विंग को खींचकर एक जोर का थप्पड़ मारा, जिसे विंग एकदम से बेड पर गिर गया। इस समय विंग के मुंह से आवाज़ भी गायब हो चुकी थी। विंग के आंखों से बस आंसू ही बहते जा रहे थे। वो एक टक बस वांग जी को ही देख रहा था, या फिर विंग वांग जी को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये जो देख रहा था वो सच है जिसने उसे बचाया था? क्या ये वही है? वांग जी विंग के तरफ
झुका और उसके गाल को पकड़कर गुस्से भरे आवाज़ में कहा, आज के बाद तुम मुझे मेरे नाम से भी बुलाने की गलती की तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगे। आज से तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगे। तुम बस मेरी सर्वेंट हो। तुम सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो। तुम अपनी कान खोल कर सुन लो। तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो चुके हो। तुम्हें यहाँ से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए बोला। आई बात समझ में? वांग जी बस विंग के फेस को मसल रहा था। वांग जी के ऐसा करने से विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग दर्द के वजह से सिसक रहा था। वांग जी उसके फेस को दबाकर पूछा, मैं कुछ कहा? वांग जी की ऐसी आवाज़ में विंग अंदर तक सहम गया। विंग बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया। वांग जी चिल्लाते हुए बोला, तुम एक सर्वेंट हो। विंग धीरे से अपने मुंह से बोला, वांग बोला, हाँ वांग जी, तुम्हारे लिए यही सही होगा। ये बोलकर विंग को झटक दिया। वांग जी विंग को ऐसे ही छोड़कर अपने रूम से होते हुए गार्डन एरिया में चला गया। वहाँ से कुछ दूरी पर बने एक छोटी सी फार्म हाउस पर चला गया। विंग बस अपने आँखों में आंसू लिए वो बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। थप्पड़ मारने से विंग का फेस सूज गई थी। विंग के लिप के कॉर्नर से खून निकल रहा था। विंग अपने मन में बोला, मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसे पर्सन से प्यार किया जो डेविल है। उसकी नज़रों में ओमेगा की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ना ही वैल्यू है। ये मेरी गलती थी। मुझे बता देते लेन वांग जी, आज से अभी से आई हेट यू। तुम सच में एक कूल हार्टेड पर्सन हो। मैं तुमसे कई सालों से प्यार करता था, लेकिन तुमने एक ही दिन में सब ख़त्म कर दिया। मेरी दुनिया ही ख़त्म कर दिया। आई हेट यू लैन वांग जी, आई हेट यू। ये बोलकर विंग रोने लगा। विंग काफ़ी देर से रो रहा था। रोते रोते बेहोश हो चुका था। विंग ऐसे ही बेजान बेड पर बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ वांग जी एक फार्म हाउस में गया तो एक गर्ल जो ओमेगा थी, ये गर्ल डोर ओपन किया और वांग जी अंदर चला गया। अंदर जाकर सोफे पर बैठकर सिगरेट का कस लेने लगा। वो गर्ल डोर बंद करके टेबल के पास जो वाइन का बॉटल से गिलास को भरकर वांग जी के पास आई बैठ गई। वांग जी अपने आंखें बंद करके विंग के मासूम चेहरे को याद कर रहा था। तभी वो गर्ल वाइन का गिलास वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज तुम मेरे पास कैसे आए? पर जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने लिए हर रात नई नई गर्ल की ज़रूरत होती है ना? वांग जी वाइन पीते हुए बोला, पर मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू। वो गर्ल जिसका नाम लूसी था वाइन का गिलास साइड में रखकर वांग जी की गोद में बैठ गई। अपने हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, सुना है कि आज तुमने शादी की है, वो भी डरा धमका कर। वांग जी लूसी को गुस्से से देखने लगा तो लूसी बोली, मैंने बाहर दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। आज तुम्हारी तो फर्स्ट नाइट है ना, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए, फिर भी तुम मेरे पास आए। वांग जी गुस्से से लूसी का बाल खींचते हुए बोला, अपनी काम से काम रखो। जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ वो करो। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा करो। लूसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी इसी
अदा पे तो मरती हूँ। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी खुद को क्लीन करके और कपड़े पहनकर बाहर आया। लूसी अपनी आधी खुली आंखों से बस वांग जी को ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लूसी अपने मन में बोली, वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें शुरू से ही प्यार करती थी, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझ पाओगे। ये सोचते सोचते लूसी नींद में चली गई। वांग जी उस रूम से होकर बालकनी में आकर लेट गया और ऊपर आसमान को देखने लगा। वांग जी आसमान को देखते देखते सो गया। वांग जी का फ़ोन काफ़ी देर से बज रही थी। वांग जी गहरी नींद में सो रहा था। फ़ोन के आवाज़ से वांग जी को इरिटेशन हो रही थी। वो अपने हाथ इधर उधर मूव करते हुए फ़ोन खोजने लगा। फ़ोन पाते ही अपने कान के पास लगाकर बोला, हेलो। उधर से कोई ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अब समय मिल गया तुम्हें फ़ोन रिसीव करने का, वांग जी। अब वांग जी बोला, अब कौन मर गया है और आप इतना मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? सीचेन की गुस्से भरी आवाज़ में तुम्हारी हस्बैंड। वांग जी की झटके से आँख खोलकर और उठकर बैठते हुए बोला, गगा, क्या मतलब है आपका? सीचेन वांग जी को अभी मेंशन आओ, अभी के अभी मेंशन आओ, पता चल जाएगा। सॉरी गाइस, मैं इस स्टोरी में काफ़ी मिस्टेक करती हूँ, फिर भी आप लोग संभाल लेना। थैंक यू। और स्टोरी आपको कैसी लगी? आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर